चलो बेटा, अब आज कंसेप्ट बताएंगे बेटा ओएमआर सीट का। ओएमआर सीट में खोलता हूं आपको, किस तरह की आएगी। जो हमारी ओएमआर सीट आएगी बेटा, उसे देखते हैं। देखो, इस तरह दिख रहा होगा बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। ये था हमारा 6/11/2021 का। इसके बाद इसका ये एक वेबिनार हुई, उसमें ये बताया गया है, उस कंसेप्ट को मैं बता रहा हूं आपको। इस तरह के फॉर्मेट में आपकी ओएमआर सीट आएगी। तो ओएमआर सीट में रोल नंबर आपका पहले से ही लिखा आएगा, तो इसलिए उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। रोल नंबर इन वर्ड्स पहले से ही लिखा आएगा, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसके बाद डे, जो भी एग्जाम होगा उसकी डे और डेट दोनों लिखी हुई आएंगी। स्कूल का नाम, जहां आपका सेंटर पड़ा है उसका नाम भी लिखा आएगा, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ आएगा, नाम आपका, आपके पापा का नाम और आपके स्कूल का नाम। ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही प्री फिल्ड होंगी, इनमें आपको दिमाग नहीं लगाना जरा भी। केवल आप ये चेक कर लेना कि जो आपको ओएमआर सीट मिली है वो आपके ही नाम की मिली है या किसी और के नाम की मिल गई। बाकी 99.99% चांस है जिस टीचर की भी ड्यूटी लगी होगी वो आपको करेक्ट देगा, फिर भी आप अपना नाम चेक कर लेना, ठीक है बेटा। रोल नंबर मिला लेना अपना एडमिट कार्ड से। बाकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो गलत होने की संभावना हो। इसके बाद आपको जो काम करना है वो काम करना है इस पे। मेरा कर्सर दिख रहा है बेटा, यहाँ पर मैंने कर्सर लगा रखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है। ये राइट साइड में टॉप पर जहां क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके सीधे हाथ में ऊपर की साइड एक क्वेश्चन पेपर कोड लिखा होगा, उसे वहां से चीटिंग करना है आपको, ठीक है, वहीं से लिखना है। इसके बाद आपको जो गोले करने हैं वो आपको गोले इस तरह से करने हैं। देखो मैं बताऊं करेक्ट वाला, ये फर्स्ट वाला देखो, ये एक तो रॉन्ग मेथड लिखा है, ये लिखा है करेक्ट। तो आपको गोले इस तरह से करने हैं, मतलब। और ये भी ध्यान रखना बेटा, गोला जो है बाहर से अंदर की तरफ करना। देखो बाहर से अंदर की तरफ का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे मार्कर चल नहीं रहा मेरा, अभी मैं जब इसे बंद करूंगा उसके बाद बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आइए। देखिए ये मार्कर आ गया मेरा। अगर मान लीजिए यहां पर मुझे इस सी वाले को भरना है, तो देखो ये बाहर से पहले मैं अंदर की तरफ जाऊंगा इस तरह से, इस तरह से। तो उम्मीद है कि मेरा जो गोला है वो बाहर की साइड ज्यादा नहीं जाएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह गोला ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो वो गलती ना हो, तो इस बात का ध्यान रखें, गोला हमेशा हमें बाहर से अंदर की तरफ बनना है। और देखना चाहो बड़े के में, देखो यहां करके दिखाता हूं मैं। ये देखो ये बाहर से अंदर की तरफ हम गोला कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये मेरे हाथ में नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा बाहर जा रहा है। आपके हाथ में पेंसिल जब होगी तो आराम से कर सकते हो। तो एक कंसेप्ट तो केवल ये सीखना है, गोला किस तरह से बनना है। जो हम पेन लेके जाएंगे मोटा वाला पेन ले जाएंगे, ब्लू या ब्लैक,
दोनों कलर में से किसी भी कलर का पेन ले जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि ब्लू कलर का पेन ले जाएं। ठीक है बेटा, पहले मैंने बताया था आपको ब्लैक कलर का पेन ले जाना है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं आपको ब्लू कलर का मोटा पेन ले जाना है। बाजार में 10-10 रुपए के पेन आते हैं जो थोड़े से मोटे होते हैं, ब्लैक कलर के जो पेन है वो पॉइंटेड आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो आप ब्लू कलर का पेन लेके जाएं, और वो भी मोटा, कोई भी जेल पेन नहीं ले जाए, ब्लू बॉल पेन, तो ब्लू कलर के पेन ही लेके जाएंगे हमारे सारे बच्चे। अब देखिए, इसके बाद आप इसको ध्यान से देखो, इसे बड़ा करता हूं थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब जैसे मान लीजिए आंसर मेरा किसी क्वेश्चन का बी आ गया, तो मैंने बी को भर दिया बाहर से अंदर की तरफ, इस तरह से मैंने भर दिया, कहीं से भी हमारा व्हाइट मार्क नहीं दिखना चाहिए। अब जब मैंने पहली बार क्वेश्चन किया था तो इसका आंसर बी लग रहा था मुझे, लेकिन जब मैंने बाकी के क्वेश्चन किए तो मुझे लास्ट में किसी क्वेश्चन में हिंट मिला, जिसकी वजह से मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो बी नहीं भाई डी है। तो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल मुझे ये 4 ऑप्शन भरने हैं। पहले अटेम्प्ट में ये बॉक्स में कुछ भी मत लिखना, ये लास्ट वाले में कुछ भी मत लिखना, केवल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करोगे, केवल इन 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आ रहा हो वो भर दो, और जितने आ रहे हो प्यार से, मतलब जो जिस क्वेश्चन को लगता है टाइम लेगा या दिमाग ज्यादा लगाना या कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, उन क्वेश्चनों को पहली लिफ्ट में छोड़ते जाना। ये केवल मैं मैथ के हिसाब से बता रहा हूं बेटा। फिर आप क्या करोगे, जब दूसरी बार आओगे और हमें ये लगा किसी क्वेश्चन में हमें हिंट मिल गई क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हमने क्या किया, डी वाला आंसर आ रहा है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर डी लिख देंगे, यहां बी भर रखा है कोई बात नहीं, हमने यहां पे लिख दिया डी। तो जो टीचर चेक करेगा वो इस स्टार वाले बॉक्स को चेक करेगा। अगर मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस स्टार वाले बॉक्स में नहीं लिखा तो मेरे नंबर जो है 0 आ जाएंगे, चाहे मैंने यहां पर ये सारे फिल कर रखे हैं, लेकिन मैंने ये स्टार वाला बॉक्स है इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा, तो मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। जब मैं दूसरी बार करूंगा और मैं ये देखूंगा, मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में मैंने ए भर रखा था और इसका आंसर ए ही है, तो मुझे लास्ट में इसको ए लिखना ही है, यहाँ पे ए लिखना है, और लिखना स्मॉल है, कैपिटल एबीसीडी यूज नहीं करनी, यहाँ पे स्मॉल एबीसीडी को ही यूज करना है आपको। अब यहाँ पर जो ये वाला कॉलम है, इस कॉलम का क्या यूज है, मान लीजिए जैसे मैथ में आपके पहले सेट के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप 20 की जगह पर ऐसे निशान बना लेना। देखो मैं बताता हूं, यहां पर हमने 20 क्वेश्चन आएंगे पहले सेट में, पहला जो हमारा सेक्शन होगा उसमें यहां पर टिक लगा लेना, इसके बाद सेकंड सेक्शन वहां पर टिक लगा लेना। अब इस 20 में से हमें 16 क्वेश्चन करने हैं, 20 में से कितने करने हैं, 60। तो अब जिस क्वेश्चन को हमें नहीं करना और हमें कंफर्म हो गया कि उस क्वेश्चन को नहीं करना, तो उस और यहाँ पर वो 4 क्वेश्चनों में यहाँ पर हम ये वाला कॉलम भर देंगे। जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन मैं करूंगा ही नहीं, और 10 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन मुझे नहीं आता अच्छी तरह, क्योंकि ये 20 के 20 क्वेश्चन नहीं करने हमें, 20 में से केवल 16 करने हैं। अगर हमने 20 के 20 कर दिए तो टीचर पहले 16 क्वेश्चन को चेक करेगा। अगर हमने ये निशान लगा दिया तो इसका मतलब इस वाले 7 नंबर के क्वेश्चन को टीचर चेक नहीं करेगा। बाकी अगर मैंने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 सही कर रखा है, तो वो 19 को चेक करके 19 में मुझे मार्क्स दे देगा। तो ध्यान रखें इस बात का, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चन अच्छी तरह आ रहे हैं, तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें इस सेक्शन में कितनी चॉइस आई है।
जितनी चॉइस आई है उनमें से जो जो क्वेश्चन आपको जरा भी नहीं आते, उन क्वेश्चनों में हमें ये वाला कॉलम, ये कॉलम हमें भरना है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके बाद एक बात और याद रखनी है, ये वाली, ये जो कॉलम आएगा, इस कॉलम के अंदर ये जो लाइन इंग्लिश में लिखी है, ये वाली, इसी लाइन को रनिंग लेटर में लिखना है। ध्यान रखना, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब छोटे। ऐसा मत करना कैपिटल लेटर में लिख देना, ऐसे लिखना है, आई कंफर्म ठीक है, इस तरह से रनिंग लाइन। और यहां पे मुझे अपने साइन कर देने। इतना काम हमें करना है। अगर इसमें से कोई भी काम छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद का काम, हमें नीचे का कुछ भी छेड़ना नहीं है। ये काम एग्जामिनर का है, वो अपने आप अपने साइन करेगा। जो कॉपी चेक करेगा वो नंबर बताएगा कि कितने नंबर आए बच्चे के। तुम्हें कुछ नहीं करना, आपको केवल इतना काम करना है। तीन कॉलम भरने हैं केवल। एक तो ये वाला कॉलम बनना है आपको, क्वेश्चन पेपर कोड। सेकंड आपको बनना है ये आंसर अपने। और ध्यान रखना, जैसे मैथ के क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 के बाद यदि आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो उस क्वेश्चन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। 50 आपका लास्ट है। इससे पहले के जितने क्वेश्चन आप करना चाहो करो, और वो भी सेक्शन वाइज। ये देख लेना किसमें हमें किस सेक्शन में कितनी चॉइस दी है, उसी के हिसाब से कर लेना। अगर हमने 51 वाला क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे हमारी काटपीट हो गई 35 नंबर के क्वेश्चन में, हमने 35 वाला क्वेश्चन यहाँ से काटा और यहाँ पे लिख दिया 35 का भाई ये आंसर आ रहा है, तो ये चेक नहीं होगा। मैथ के पेपर में 50 के बाद का कोई भी क्वेश्चन चेक नहीं होगा। मतलब जिस पेपर में जितने क्वेश्चन हाईएस्ट हैं, उसके बाद का कोई भी पार्ट चेक नहीं होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो। सर पेपर में हमें एडमिट कार्ड ओरिजिनल ले जाना है या मतलब फोटोकॉपी? ओरिजिनल वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है भाई। कोई भी